योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने लगातार अपना 10वां बजट पेश किया है। इस बजट में युवाओं के लिए नौकरी, बेटियों के लिए स्कूटी, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए, किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए खजाना, मतलब जी भरकर खजाना खोला गया है। 9,12,000 करोड़ रुपए से बड़ा यह बजट है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट ये पेश किया गया है। इस बजट पर आज चर्चा करेंगे कि किसे क्या मिला है उस बजट में, किसे क्या उम्मीद थी, आरबीआई के डेटा क्या कहते हैं और उत्तर प्रदेश इस बजट से पहले मतलब पिछले 9 सालों में कहां से कहां तक पहुंचा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट आया, तो सबसे पहले तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि आपको यह बजट कैसा लगा। किसानों पर, रोजगारों पर, बेरोजगारों पर, छात्राओं पर यह फोकस बजट है। महिलाओं को विशेष ध्यान दिया गया है। और अगर मैं बड़ी मोटी मोटी बातें बताऊं तो मुख्यमंत्री जी स्कूटी देने वाले हैं। जिन छात्र छात्राओं का रिजल्ट अच्छा रहेगा वो महत्वपूर्ण है। 100 करोड़ की स्कूटी बांटी जाएगी इस साल। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण यह है कि जो गरीब हैं, चाहे वो अनारक्षित वर्ग के हो या आरक्षित वर्ग के हो, हर तरह के लोगों के लिए बेटियों की शादी के लिए अलग से सरकार पैसे देगी। 400 करोड़ स्कूटी के लिए 400 करोड़ दिए गए हैं सर। 400 करोड़। उसके बाद अलग से पैसे आवंटन किया गया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकलने वाली है। वो पुलिस विभाग में है, हर विभाग में। तो तैयारी जो कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है और बड़े पैमाने पर पैसे का आवंटन किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एआई हब और डाटा सेंटर ये उत्तर प्रदेश में बनने वाले हैं। किसानों के लिए अलग से 11,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, अब तक सबसे ज्यादा। और इन सब का जिस्ट मिला जुला के ये है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो छूट जाए। क्योंकि पुलिस थानों के लिए मैं देख रहा था, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सब पे मेन फोकस है। मतलब कि एक इंक्लूसिव बजट ऐसा कह सकते हैं कि हर उस गरीब को ऊपर उठाने की कोशिश है जो कि विकास की रफ्तार में पीछे छूट गया है। मैं आंकड़े देख रहा था कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं उत्तर प्रदेश में। अगर पूरे देश में 22 करोड़ आए हैं तो 6 करोड़ अकेले यूपी के हैं जी। मैं चाहता कि किन किन चीजों में नंबर 1 बना है यूपी। गेहूं, आलू, दूध, पता नहीं, पूरी एक लिस्ट है कि जिसमें यूपी एक पूरा नंबर 1 है। मैं देख रहा था कि विकास रेट, जो मतलब विकास की दर है, ग्रोथ रेट, वो आश्चर्यजनक है। मतलब आजाद भारत के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने अगर विकास की रफ्तार पकड़ी है तो अभी पकड़ी है। मैं देख रहा था कि फर्क इतना आया कि जब से देश आजाद हुआ है और उत्तर प्रदेश में जितनी फैक्ट्रियां लगी हैं उससे दुगनी फैक्ट्रियां इन 10 सालों में लग गई। छोड़ दीजिए किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, पॉलिटिकल पार्टी, नेता, ये सब छोड़ दीजिए। फैक्ट्रियां तो लगी है, वो तो हकीकत में लगी है ना, गिनती में। उसके पीछे तो कोई साजिश नहीं है ना। बिल्कुल। अगर 10,000 कुछ फैक्ट्री थी और अब अगर 200% बढ़ गया है तो वो तो है ना भाई, जमीन पे चल रही है ना। आप बताइए कि सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री हो, सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हो, ये सबसे ज्यादा वाला मैं अगर सांस लेके बोलना शुरू करूं तो उत्तर प्रदेश में कैसे सबसे ज्यादा हो रहा है? इसको क्या झुठलाइएगा कि नहीं बहुत खराब हो रहा है, रोड इतनी तेजी से क्यों बन रही है, मैं विरोध करता हूं, ऐसा नहीं बोलिएगा ना। मैं एक देख रहा था, आज सुरेश खन्ना जी जब बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि गांव में 17 घंटे बिजली सुनिश्चित है, 17 से 19 घंटे, और प्रखंड स्तर पे 21 घंटे बिजली मिल रही है। अब इसी उत्तर प्रदेश में हमने वो भी जमाना देखा है कि जब गर्मी के दिनों में घर पे के छत पे सोते वक्त
हम लोग बिजली आई बिजली आई बिजली आई रात भर करते रहते थे। जी करते थे कि नहीं करते जी थे? जी 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 जी। कोई बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब हम खबरें सुनते थे तो क्या खबरें थी उस वक्त? जात पात, रेप, डकैती, फिरौती, अपहरण, यही सब की न। हमको तो उस वक्त जब हम 10th पास करके जब प्रयागराज वगैरह गए थे तो बताया जाता था कि फलाने जिले के डॉन ये हैं, ये मुख्तार अंसार, ये अतीक और ये डीपी यादव और ये। अब देख रहा हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो रही, कह रहे कि ये जिले में ये बन रहा है, ये जिले में ये बन रहा है। मैंने कहा ये कैसे बदल गया भाई? माफिया की जगह अब हर कोई इस बात पे चर्चा करने लगा कि उस जिले में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। ये कैसे बदल गया? जब हम बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ गई, गरीबी रेखा से 6 करोड़ लोग ऊपर आ गए, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ गई, एमएसएमई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, सबसे तेजी से रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, ब्रह्मोस बन रहा है, मोबाइल सैमसंग ने फैक्ट्री डाला, और ये सब जो सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है? मतलब एक लाइक से ड्रीम, सपना लग रहा है। और मैं एक चीज और बोल रहा हूं, और ये मैं पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा हूं, और विनती भी है मेरी, जो कोई भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है या जिसको अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में जरा भी इंटरेस्ट है या जिसको अपने बच्चों के भविष्य में जरा भी रुचि है, उन सब से मैं एक अपील करता हूं, चाहे वो छात्र हो या इकोनॉमिस्ट हो। बहुत गुजरात मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल सब आपने देख लिया, एक बार एक स्टडी यूपी मॉडल पर करके देखें। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूपी की जब भी चर्चा होती है ना तो वही बुलडोजर, वही हिंदू मुस्लिम, वही। अब मुझे लगता है कि यार सिर्फ यूपी में यही है क्या? यूपी में जो काम हुआ है उसके बारे में कोई क्यों नहीं चर्चा कर रहा है? अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है। महाराष्ट्र का नंबर 1 है ओवरऑल वर्क में, देखिएगा तो डाटा बताएगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में ऑलरेडी फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई है, वहां पे बिजनेसमैन ऑलरेडी रहते हैं, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो नए सिरे से बनाकर अट्रैक्ट कर रहे हैं ना सब कुछ, सारे इन्वेस्टर्स को। इस पे क्यों नहीं स्टडी होनी चाहिए? अगर गुजरात मॉडल पे स्टडी है तो क्यों नहीं इस बात पे स्टडी होनी चाहिए कि एक ऐसा राज्य है जहां एमएसएमई उस राज्य का ग्रोथ इंजन बने हुए हैं। अगर सबसे ज्यादा उस राज्य का जीडीपी बढ़ रहा है तो छोटे छोटे घरेलू उद्योगों से बढ़ रहा है। इसको कौन स्टडी करेगा? इस बात की कौन स्टडी करेगा कि केंद्र की जितनी योजनाएं, जितनी सबसे ज्यादा बढ़िया से इंप्लीमेंटेशन होता है तो यूपी में हुआ है? क्यों नहीं इस बात की कोई चर्चा कर रहा है? सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास यूपी में बने हैं, सबसे बेहतरीन जो खाद्यान्न का डिस्ट्रीब्यूशन यूपी में हो रहा है, सबसे ज्यादा शौचालय यूपी में बने हैं। कौन करेगा इस बात की स्टडी? उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ बुलडोजर, सिर्फ पुलिसिया राज। जो बदलाव आया है, जो विकास में ठोस फैक्ट पे बात कर रहा हूं, आप हर जिले के आंकड़े निकाल कर देखिए, जिला बाय जिला आप एक स्टडी बनाइए कि इस जिले में पहले क्या था और अब क्या है, कितनी सड़कें थी, कितनी बिजली आती थी, कितनी फैक्ट्री बैठी, कितना पक्का घर बना, कितने लोगों को क्या मिला। आप हर जिला को लेके चलिए और तब पता चलेगा कि यूपी मॉडल क्या है और बाकी राज्यों का मॉडल क्या है। योगी जी का मतलब हर कोई सोचता है कि एक ऐसा कट्टर है भगवाधारी जो कि बुलडोजर लेकर 24 घंटा घूमता रहता है। ऐसा नहीं है भाई। आप देखो कि जो खबरों के पीछे क्या हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, बड़ा सटीक उदाहरण है, मैं अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूं। महाकुंभ लगा हुआ था प्रयागराज में, पूरे परिवार के साथ हम गए। ये डरते हुए गए कि पता नहीं उतनी भीड़ भाड़ में कैसे स्नान कर सकेंगे, बुजुर्ग पापा भी थे उछलने में। वहां क्या था कि कुछ लड़के ऐसे थे जो कि बाइक से लोगों को संगम तक पहुंचाते थे, और जो बाइक हमने किया वो संयोग से एक मुस्लिम लड़का था, और रास्ते में बातचीत चल रहा था। उसने जो बात बताई वो जिंदगी भर मुझे याद रहेगी। उसने कहा कि भैया मैं नोएडा में काम कर रहा था, घर वालों ने फोन किया कि कहां पड़ा है चक्कर में, आजा प्रयागराज। घर पे एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, आप देख ही रहे हैं। बोला कि मैं पूरे महीने में जितनी कमाई करता था मैं 3 दिनों में अभी कमा चुका हूं भैया, 3 दिनों में। वो बाइक से बोला कि मैं लेट आया, मुझे अब सब कुछ गुजरने वाला था। जो शुरुआत से इसमें लगे हुए हैं उन्होंने छाप लिया नोट, और प्रयागराज का हर घर कुछ ना कुछ कमाया है। और फिर मैं पर्यटन के आंकड़े देखने लगा, देख रहा कि एक आदमी औसतन 3 बार आ रहा है उत्तर प्रदेश। 80 करोड़ तो सिर्फ
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुद्ध मुनाफा है। वो होटल छोड़ दीजिए, जो पहुंचा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उन सबको छोड़ दीजिए। बाहर अगर होटल में खाना खा रहे हैं, रहने का होटल और खाने का होटल, वो सब छोड़ दिए। सिर्फ शुद्ध मुनाफा मंदिर का मैं बता रहा हूं 80 करोड़ है। बताइए देश में कितने ऐसे जिले हैं जो 80 करोड़ रुपया शुद्ध मुनाफा हो उनका, खर्चा वर्चा काट के। और यही हाल काशी का है तो यह हाल अयोध्या का भी है, यही हाल मथुरा का भी है, बिल्कुल। और हर जिले का है। तो एक एक जिला अपने आप में एक ऐसा यूनिट बन गया, पर्यटन को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बिजली को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, सब चीज, शुद्ध पीने का पानी को लेके आप गिनाते जाइए और मैं बताता जाऊंगा कि क्या परिवर्तन हुआ। नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि अगर कोई आके मेरे साथ आंकड़े के साथ अगर उत्तर प्रदेश के में जो काम हुआ है बैठे, और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भारत के किसी भी राज्य से अगर बेहतर काम ना हुआ हो तो जो कहे वो। एक खास तरह की छवि बना दी गई कि यूपी मतलब खाली बुलडोजर चल रहा है, यूपी मतलब खाली हिंदू मुसलमान हो। नहीं भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो दलितों को और अल्पसंख्यकों को मिला है। लेकिन इस बात की कहीं चर्चा ही नहीं, कहीं मीडिया में कोई बात, अपना अपना एजेंडा है सबका, जाति को लेकर बैठा हुआ अपना। आज मैं सुन रहा था सब नेता लोगों को जो क्या रिएक्शन आता है ना बजट के बाद। एक ने तो बजट के पहले ही बोल दिया कि पैसा कमाने के लिए, खाली खाने के लिए बजट बनाता है, बाकी गरीबों को क्या कोई मतलब नहीं बजट से। मैंने कहा कितना निर्बुद्धि आदमी है कि सरकार के बजट को कह रहा है, सरकारों में जैसे किया होगा वैसा ही सोचेंगे ना। हाँ, तो वो बजट का मतलब क्या था। एक आज ऐसा ये खन्ना साहब बोल रहे थे कि एमएसएमई, छोटे उद्योगपति ग्रोथ इंजन बने हुए यूपी का। अब बगल में समाजवादी पार्टी वाले हंस रहे थे। मेरे मन में आया कि हंस रहे हैं तो वाजिब है, क्योंकि इनको लगता है कि छोटा उद्योगपति राज्य का ग्रोथ इंजन थोड़ी होता है, वो तो फोन करके पैसे मांगने के लिए होता है। तो इसीलिए भाई सोच की तो फर्क है ना। बिल्कुल, सोच का ही फर्क है। जो उत्तर प्रदेश आज यहां तक पहुंचा, एक बीमारू राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार घटती जा रही थी, उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाया भी है। जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो 12 लाख करोड़ से ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी, जो आज 36 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। वो सोच का ही फर्क है, सोचने का फर्क है, नेतृत्व का फर्क है। और जो डेटा आपको दिया, जो पंकज सर ने बताया, वो बिल्कुल सही है। बाकी बजट में क्या क्या वो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ ही रहे हैं। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी इस बजट से जुड़ी जो भी कुछ अपडेट आएगी या जो भी कुछ इसका विश्लेषण होगा वो आप तक हम आगे भी जरूर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।